That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव, लेकिन सवाल अब सिर्फ चुनाव का नहीं रहा। सवाल है आरक्षण का, आंकड़ों का और समय की कमी का। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के सामने अब एक बड़ी चुनौती है। ओबीसी आरक्षण तय किए बिना चुनाव कैसे कराए जाएं? और अगर कोर्ट समय नहीं देता तो क्या होगा? इसी सवाल के बीच अब एक नया रास्ता सामने आया है। घर घर सर्वे, मोबाइल ऐप और साथ ही एक प्लान बी। दरअसल पूरा मामला ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण देने के लिए ठोस, वैज्ञानिक और अद्यतन डेटा जरूरी है। बिना इसके चुनाव कराए जाते हैं तो आरक्षण को अदालत में चुनौती मिल सकती है। राजस्थान में यही डेटा सबसे बड़ी कमी बन गया है। जनाधार और अन्य स्रोतों के आंकड़े अधूरे हैं और इसी वजह से अब सरकार ने घर घर सर्वे का रास्ता चुना है। इस सर्वे के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, राजधरा। योजना यह है कि बूथ स्तर की मतदाता सूची, जनाधार डेटा और स्थानीय जानकारी को मिलाकर पहले संभावित ओबीसी आबादी की पहचान की जाए और फिर घर घर जाकर विस्तृत सर्वे किया जाए। इस सर्वे में करीब 20 बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी। परिवार के सदस्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, भूमि, सरकारी योजनाओं का लाभ, यहां तक कि सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल तक। यानी ये सिर्फ एक गिनती नहीं, बल्कि एक विस्तृत सामाजिक मैपिंग होगी। सरकार और आयोग का दावा है कि अगर सर्वे शुरू होता है तो इसे 2 महीने में पूरा किया जा सकता है। इसके लिए पहले मास्टर ट्रेनर तैयार होंगे, फिर बीएलओ और अन्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इतना बड़ा सर्वे इतने कम समय में संभव है? और क्या ये डेटा अदालत में टिक पाएगा? यही वजह है कि सरकार ने साथ साथ एक प्लान बी भी तैयार रखा है। अगर हाईकोर्ट अतिरिक्त समय नहीं देता तो सीमित दायरे में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आरक्षण तय करने का विकल्प अपनाया जा सकता है। यानी जिन पंचायतों और निकायों के डेटा उपलब्ध हैं, उन्हीं के आधार पर चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। लेकिन ये विकल्प भी जोखिम भरा है, क्योंकि अधूरे डेटा के आधार पर लिया गया फैसला फिर से कानूनी चुनौती का सामना कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में अदालत की भूमिका बेहद अहम है। हाईकोर्ट पहले ही 15 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दे चुका है और देरी होने पर अवमानना नोटिस भी जारी किया जा चुका है। यानी एक तरफ अदालत का दबाव है, दूसरी तरफ डेटा की कमी और तीसरी तरफ राजनीतिक समय सीमा। यही वजह है कि सरकार अब कोर्ट से समय मांगने की तैयारी कर रही है, ताकि सर्वे पूरा कर आरक्षण को मजबूत आधार दिया जा सके। असल में ये सिर्फ एक प्रशासनिक या कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक भी है। पंचायत और निकाय चुनाव सीधे तौर पर जमीनी राजनीति को प्रभावित करते हैं। ओबीसी वर्ग राजस्थान की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में आरक्षण का स्वरूप ही चुनावी समीकरण तय कर सकता है। अगर सर्वे के आधार पर आरक्षण लागू होता है तो ये अधिक वैध और टिकाऊ होगा। लेकिन अगर जल्दबाजी में प्लान बी लागू होता है तो विवाद और भी बढ़ सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है, डेटा बनाम समय। सरकार डेटा को मजबूत करना चाहती है ताकि भविष्य में भी आरक्षण को लेकर कोई कानूनी अड़चन न आए। लेकिन चुनाव की समय सीमा लगातार दबाव बना रही है। यही टकराव इस पूरी कहानी का केंद्र है। और इस पूरी प्रक्रिया का असर सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। ये तय करेगा कि आने वाले वर्षों में स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व किस तरह का होगा। क्या आरक्षण वास्तविक सामाजिक स्थिति को दर्शाएगा या फिर एक अस्थायी समाधान बनकर रह जाएगा? राजस्थान में ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला सिर्फ एक सर्वे या एक चुनाव नहीं, बल्कि एक बड़ी कसौटी है, प्रशासनिक क्षमता की, राजनीतिक इच्छा शक्ति की और कानूनी मजबूती की। घर घर सर्वे का रास्ता भरोसे की कोशिश है, लेकिन समय की कमी इसे चुनौती बना रही है। अब देखना यह है अदालत क्या फैसला देती है और सरकार डेटा और डेडलाइन के बीच संतुलन कैसे बनाती है, क्योंकि आखिर में सवाल वही है, क्या चुनाव पहले होंगे या आंकड़े? नमस्कार, जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।